जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की यह वीडियो संपूर्ण यूट्यूब के इतिहास में एकमात्र ऐसी वीडियो साबित होगी जिसको देखने मात्र से ही अपने एग्जाम में आंसर को एक नैनो सेकंड में क्लिक कर पाएंगे या कर पाएंगी। याद रखिएगा, यह सबसे यूनिक वीडियो है जिसमें केवल लाइन देख लो और आंसर टिक हो जाएगा कि यह किसका, कोई अर्थ निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, मजा आने वाला है दोस्त। उठाइए एक पेन और कॉपी। अलंकार को आज जड़ से खत्म कर देते हैं मात्र 10 मिनट के अंदर। देखिए, अलंकार से दो क्वेश्चन जो नॉर्मल तौर पर पूछे जाते हैं उसकी परिभाषा से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि यह बता दीजिएगा कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शंस दे देता है छंद। छंद में बहुत सारे ऑप्शंस, रस आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा, समास आ जाएगा, संधि आ जाएगा, है ना। तो आइए डाल लीजिएगा अलंकार। अलंकार का अर्थ जान लीजिएगा कि अलंकार यानी अलम धनकार। अलंकार का मतलब होता है, यानी दो शब्दों से यह मिलकर बना है, एक अलम है और एक कार है। यहां अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। जिस तरीके से मेरे लाल एक स्त्री एक बहन अपने शरीर पर आभूषण को पहनती है और बहुत सुंदर लगती है, उसी तरीके से काव्य जो है, काव्य का आभूषण क्या है? काव्य का आभूषण है अलंकार है। तो स्त्री के लिए उसका आभूषण गहना होता है, इसी तरीके से काव्य का आभूषण होता है क्या? अलंकार होता है। तो अलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो मतलब निकल कर आया कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अगर हम परिभाषा को बहुत आसानी से समझें तो अलंकार शब्द यानी अलम और एवं कार से बना हुआ है, जिसका अर्थ आभूषण या विभूषित करने वाला। सिंपल सा है, ये एक परिभाषा आप लिख लीजिएगा जो एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछी जाती है। अच्छा, अलंकार आपने देखा होगा बहुत से, आपने अनुप्रास, यमक, श्लेष, है ना, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, बहुत तरह तरह के अलंकार। लेकिन आज तो इतना आसान होने वाला है जैसे आपने हिंदी में कहोगे अरे सर ये तो सबसे यूनिक था, मतलब इससे पहले आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूं, मेरी ये वीडियो अलंकार की एक और दोस्तों 7 से 8 मिलियन वाली वीडियो है, आपने देखी होगी। तो अलंकार के भेद प्रमुखता दो प्रकार के माने जाते हैं। अलंकार दो प्रमुख प्रकार के, शब्दालंकार होता है, एक अर्थालंकार होता है, ठीक है ना। एक उभय अलंकार आता है, लेकिन प्रमुख रूप से दो प्रकार के अलंकार होते हैं, जिसमें शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति वगैरह डॉट डॉट आ जाते हैं। और अर्थालंकार देखो, जो शब्द के द्वारा इंडिकेट होते हैं वो शब्द, जो अर्थ के द्वारा होते हैं वो अर्थ। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, इनको लिखने की जरूरत नहीं, अभी लिखो मत, केवल अब डालिए हेडिंग कि अगर हम अर्थालंकार में उपमा अलंकार पढ़ रहे हैं। भाई क्वेश्चन अगर आ गया कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है तो बताओ कौन सा अलंकार। अब बच्चा परेशान, समझो इतना आसान मैं बना दूंगा कि आप एग्जाम में 1 नैनो सेकेंड, तो बहुत बड़ी बात है, नैनो से भी छोटा अगर है तो भैया उसमें भी आंसर क्लिक होगा। देखिए, उपमा अलंकार को पढ़ने के लिए बस एक लॉजिक, एक सिंबल याद रखो। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आ जाए और उसके बाद सा सी से सम, याद रखिएगा, सा सी से सरिस या सम, सम भी लिख लीजिएगा, सासी से सम, सरिस वगैरह इस तरीके के शब्द देखने को मिल जाएं तो उसमें उपमा अलंकार ठोक दीजिए। मतलब योजक चिन्ह, अब दिमाग में यह डाल लो कि हर योजक चिन्ह वाला उपमा नहीं होगा। योजक चिन्ह की कंडीशन यह है कि योजक चिन्ह के बाद यह जरूर आना चाहिए। जैसे मुख चंद्रमा, योजक चिन्ह के बाद देखिए सा आया, योजक चिन्ह के बाद सा आया, सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, से आ जाए, सरिस। तो मतलब यह है कि उपमा अलंकार तभी आएगा जब तुलना होगी, दो वस्तुओं में कंपैरिजन होगी। कहता है मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी। कर कमल सा कोमल है, हाथी की तुलना दोस्तों कर दी है ना कमल से, है ना। याद रखिए, अगर नहीं समझे तो आइए ध्यान दीजिएगा। मखमल के, देखिए कर कमल सा बता चुके, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला। देखो योजक के बाद सा आ गया है, तो मतलब योजक के बाद अगर सा, योजक क्या है? योजक ये है डैश, जिसको डैश कहते हैं। डैश के बाद अगर सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, तो दुनिया का सारा टेंशन डिप्रेशन छोड़ के उपमा ठोक दीजिए, कभी गलत नहीं होगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। आइए अब रूपक में भी योजक आता है। देखो रूपक और उपमा को कितना आसान से हम अलग कर देते हैं, देखो कितना मजा आ जाता है दोस्तों। आप कहोगे कि सर कभी हमने रूपक नहीं पढ़ पाया था, आज तो आपने ऐसे समझा दिया चुटकी में। देखो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, अब आप कहोगे कि सर आपने तो यह भी बताया था कि उपमा में भी योजक चिन्ह आए। अरे भाई, योजक चिन्ह के बाद हमने कहा था सासी से सम सरिस आ जाए तो उपमा ठोक देना, और मैंने कहा कि अगर योजक चिन्ह के बाद सासी से सम ना आए तो रूपक ठोक देना। बात खत्म। मतलब आ जाए सासी से सम तो उपमा,
और ना आए सासी से तो भैया के अलंकार होगा, रूपक होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूं, मतलब योजक चिन्ह के बाद सासी से ना आकर शब्द, शब्द शब्द के बीच में शब्द चंद्र है, खिलौना चंद्र है, बीच में योजक है, शब्द शब्द के बीच में योजक आ जाए तो रूपक हो जाएगा। कैसे, आइए और जान ले। दो उदाहरण और देता हूं। चरण कमल बंदो हरिराय, कितनी बार एग्जाम में आया चरण। आज ही वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सिलेक्शन के लिए, पास होने के लिए सब्सक्राइब कर लें, बहुत ईमानदारी से। हर बहन हर भाई बहुत ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। चरण कमल बंदो हरिराय, देखो सासी से सम नहीं आया है, शब्द शब्द के बीच में योजक आ जाए तो रूपक, और शब्द सासी सम लेकर आ जाए यानी योजक के साथ सासी सम से लेकर आ जाए तो हो गया उपमा। राम कृपा भव निशा सिरानी, राम कृपा भव निशा सिरानी, तो योजक के बाद क्या आया है, नहीं, योजक के बाद शब्द आ रहा है, तुरंत रूपक हो जाएगा। उत्प्रेक्षा जान लो। यदि पंक्ति में ज्यों, ध्यान दीजिएगा, उत्प्रेक्षा, हां बहुत बढ़िया। उत्प्रेक्षा अलंकार तो 1 सेकंड का, 1 नैनो सेकंड से भी कम। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार यदि पंक्ति में ज्यों त्यों मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु इस तरीके से शब्द आते हैं, जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु इत्यादि, जानो मानो टानो, है ना, ये शब्द दोस्तों आते हैं तो वहां क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। बोले सर कैसे, ट्रिक याद कर लीजिएगा, ट्रिक नोट कर लो कि जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, जनु आ गया, जनु देखो, नेत्र मानो कमल है, नेत्र मानो कमल है। अगर नेत्र मानो कमल है पूछ लिया जाए कौन सा अलंकार, तो ठोक दोगे ना दोस्त, अलंकार होगा उत्प्रेक्षा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में तो आइए एक और करते हैं। मैंने कहा जनु जानो मनु मानो मनहु जनहु, एक और लेता हूं कि जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। दो दोस्तों बताइएगा कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक नहीं है, बिल्कुल है दोस्तों। यही गुरुजी वर्ड आपको सिखाता है कि एग्जाम में कैसे टॉपर बने, किस तरीके से एग्जाम को टॉप करें। ठीक है ना, चलिए। अतिशयोक्ति अलंकार इतना आसान, बहुत आसान, हेडिंग डाल लीजिएगा अतिशयोक्ति। देखो अतिशयोक्ति कहते नहीं तुमने तो अतिशयोक्ति कर दी, मैं आपको बताता हूं कैसे। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जहां किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए। अतिशयोक्ति का मतलब होता है कि जब भी कोई बात को बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए, बस इतनी ही परिभाषा आपको याद रखनी है कि जब भी किसी भी स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर, मतलब तिल का ताड़ बना देना। आपने देखा होगा आपके भी मोहल्ले में, आपके भी शहर कस्बे में, आपके आसपास पड़ोसी भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनमें एक आधा लोग छोटी बात को बड़ी बात बनाकर बताता है ना, बड़ी बात बनाकर कह बोला कि मैंने तो एक बार स्कूटी को हवा में उड़ा दिया, है ना, मैंने एक बार मोटरसाइकिल को हवा में उड़ा दिया, है ना, कोई बीमार है तो उसको बोल दिया अरे वो तो मर गया। तो इस तरीके से कोई छोटी चीज को तिल का ताड़ बना देना। अब देखो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, जैसे आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब नदियां आगे हैं और कैसे जो है नदियां बहुत चढ़ी हुई हैं, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, चेतक घोड़े का नाम है, चेतक था उस पार, मतलब जैसे जैसे राणा महाराणा सोचते हैं वैसे वैसे नदी को पार करके घोड़ा चला जाता है। कितना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, मतलब सोच भी नहीं पाया राणा ने और चेतक हो गया उस पार नदी के पार। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब जहां पर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहां पर दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, भाग गए निशाचर भाग, है ना। तो हम कहते हैं ना जहां पर चीजें बढ़ा चढ़ाकर दोस्तों प्रस्तुत की जाए वहां पर होता है अतिशयोक्ति, होता है बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। यह दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आइए मानवीकरण अलंकार की बात कर लेते हैं, बहुत आसान है। मानवीकरण नाम से पहचानो, मानवीकरण जिसमें मनुष्य का समावेश हो, मनुष्य का समावेश हो। जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का होने का वर्णन होता है, यानी ऐसी प्राकृतिक वस्तुएं चाहे पर्वत हो चाहे पेड़ हो, उसमें अगर मनुष्य की तरह, जैसे पेड़ कोई है बोला पेड़ मुस्कुरा रहा है तो क्या वो मनुष्य है, लेकिन कह दिया तो मानवीकरण अलंकार हो गया।
बोले चंद्रमा साथ साथ चल रहा है, चंद्रमा आज उदास है, सूर्य आज बहुत उदास है ना। तो ये क्या है? ये दोस्तों मनुष्य की तरह अगर कोई भी प्रकृति की वस्तु कार्य करती है तो मानवीकरण होता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं कलियां मुस्कुरा रही हैं, क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो ऐसा जब संभव नहीं है तो मनुष्य मानवीकरण अलंकार होगा, क्योंकि कोई प्राकृतिक वस्तु अगर मनुष्य की तरह कार्य कर रही है तो वहां पर मानवीकरण होगा। सागर के उर पर नाच नाच कर करती लहरें मधुर गान, सागर है उस पर नाच नाच कर, क्या लहरें मधुर गान, मतलब लहरें नाच भी रही हैं और मधुर गान मतलब वो गाने भी गा रही हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी कवि कहता है ना, सागर के तट पर, सागर के किनारे नाचती भी हैं लहरें और मधुर गान भी, गाना भी प्रेषित करती हैं, तो मतलब मानवीकरण अलंकार होगा। शब्दालंकार, अभी तक अर्थालंकार हमने पढ़ा, अब शब्दालंकार। तो 3 अलंकार आपको हमेशा याद रखने चाहिए, एक अनुप्रास, एक यमक और एक श्लेष। आइए जान लेते हैं, बहुत आसान है। शब्दालंकार में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि 3 प्रकार के शब्दालंकार प्रमुख रूप से होते हैं, होते तो ज्यादा हैं लेकिन प्रमुख रूप से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको याद रखना है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की एक नॉर्मल सी ट्रिक है कि अनुप्रास, जब कोई वर्ण, ध्यान दो दोस्तों, वर्ण क्या होता है? वर्ण वो होता है जिसके क्या है, जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके आप टुकड़े नहीं कर सकते, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। क्या है? जिसको आप तोड़ नहीं सकते दोस्त, वही अनुप्रास है। यानी वर्ण, वही क्या है? वर्ण है। तो वर्ण अगर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो वर्ण क्या है? चा आ रहा है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। मां की आवृत्ति हुई है इस लाइन में, तो आवृत्ति अगर वर्ण की हो रही है तो अनुप्रास होगा। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं कहता हूं बिल्कुल क्लियर है। आइए यमक अलंकार को देख ले, बस इसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन। मैंने कहा था कि जब वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास, अभी दिखाया आपको चा और इधर दिखाया आपको, जैसे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, वर्ड आवृत्ति हो रहा। अब यमक में क्या है कि शब्द बार बार आए, एक ही शब्द बार बार आए, एक ही वर्ण बार बार आए तो अनुप्रास, एक ही शब्द बार बार आए तो यमक। कनक कनक ते 100 गुनी, कनक आया है, कनक आया है, अर्थ अलग अलग है। सोना यहां पर, यहां दतूरा है। ऐसे ही यहां पर देखिए, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, 2 वर्ण आए हैं, 2 शब्द आए हैं। तो घटा शब्द अलग है, घटा शब्द एक ही है या अलग है? तो मैं कहता हूं एक ही शब्द है, इसके अर्थ अलग अलग है। तो शब्द एक ही है, अर्थ अलग अलग है, तो भैया शब्द के लिए यमक याद रखो, अर्थ के लिए यमक याद रखो, और वर्ण के लिए दोस्तों, वर्ण के लिए आपको अनुप्रास याद रखो। जैसे एक और यमक लेते हैं, माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे। मन का दोस्तों, मन का दोस्तों, मन का, ये क्या है? ये है आपके शब्द हैं। तो शब्द पहचान गए होंगे, शब्द यानी वर्णों से बनता है। वर्ण का बड़ा रूप शब्द है। वर्ण वो है जो तोड़ा नहीं जा सकता। वर्ण आवृत्ति होगा तो अनुप्रास, शब्द आवृत्ति होगा तो यमक होगा। और अब इस वीडियो का अंतिम अलंकार है। वीडियो को लाइक नहीं किया है, यह सबसे बड़ी नाकामी हमारी है, कि मुझे लगता है कि अभी भी कमी है कुछ। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ईमानदारी के साथ सिलेक्शन के लिए, पास होने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें ताल ठोक कर। सारा मटेरियल प्लेलिस्ट में मैं फ्री और निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। सभी बच्चे नोट्स को तैयार कर लें। श्लेष अलंकार क्या है? श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि शब्द तो एक होगा। अभी तो शब्द क्या है? शब्द बार बार आ रहा था, शब्द के अर्थ भी अलग अलग थे। शब्द तो एक होगा, लेकिन हो सकता है एक ही शब्द के कई अर्थ हों। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष शून, मोती मानुष शून। तो यहां पर क्या है, शब्द की बात अगर मैं कर लेता हूं, जैसे पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जिसका मतलब विनम्रता है। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य हमेशा विनम्रता, यानी जो पानी है विनम्र होना चाहिए। और पानी का दूसरा अर्थ होता है आभा या तेज या चमक से है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है।
तो यहां पर एक ही शब्द पानी, उसके अलग अलग अर्थ को दर्शाया गया है। शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ जो है, एक शब्द के अर्थ को कई तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर इसको थोड़ा सा अगर मैं डिटेल में समझता हूं, जैसे क्या है बेटा, जैसे अगर देखा जाए, क्या, जैसे देखा जाए कि अगर वर्ण है तो वर्ण अगर आ रहा है बार बार, अनुप्रास हो रहा है। क्या है? अनुप्रास हो रहा है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर शब्द बार बार आ रहा है तो वो यमक हो रहा है, राइट। लेकिन शब्द दोस्तों एक ही है और उसके शाखाएं, उसके अर्थ बहुत अलग अलग हैं। जैसे जैसे कहा जाता है दोस्तों कि रहीमन पानी राखिए, पहला। एक आपने सुना होगा कि जे रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, 12 उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए। तो ना, ये भी दोस्तों आपका 2-3 एग्जाम्पल ही इसके हैं केवल, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, रावण सरोज बनचारी, रावण सर सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिली मुखधारी। ये दोस्तों क्या है, ये भी आपका क्या होता है, श्लेष का होता है। श्लेष का मतलब होता है चिपका होना, यानी जब अर्थ जो है, जब शब्द के एक